हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। दोस्तों, आज के इस कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, बट इसके लिए उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जिस भी बिजनेस में है उसको वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और टाइम टू टाइम उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई गलती भी हो तो उसको टाइमली सही किया जा सके। अगर बिना डायरेक्शन के हम बिजनेस करते हैं तो उसमें फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे पास जब कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए एक फनी क्लिप देख लो। And there goes her daughter with a cardboard box. That's a Finlander in training there. तो गाइस, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, एक पर्सन जिसका फेस कवर्ड था, मतलब वो आगे कुछ नहीं दिख रहा था जिसको, तो वो ऐसे ही जाके चीज़ों से टकरा रहा था। एज ए बिजनेस अगर देखें, आपको भी अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो भी इसी तरह से ही बिहेव करेगा। वो भी ऐसे ही टकरे इधर उधर लगती रहेंगी, मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए, जिसका ट्रैक रखने के लिए हर बिजनेस को कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, टूल या सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। इसके लिए बहुत से सीआरएम सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटेल स्टोर जो होते हैं, वो भी पर्टिकुलरली ऑप्टिकल रिटेल स्टोर्स, वो कैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने बिजनेस को मैनेज और ग्रो कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑप्टिकल रिटेल स्टोर के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। किसी भी ऑप्टिकल रिटेल स्टोर के लिए अपडेटेड स्टॉक को मैनेज करना, इन्वेंट्री का ट्रैक रखना और सबसे जरूरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये सब इतना भी आसान नहीं है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30% ऑप्टिकल रिटेल स्टोर एंड ऑप्टिकल शॉप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कमी के कारण ही डूब जाते हैं, 20% कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कारण फेल हो जाते हैं और 10% ऑप्टिकल रिटेल स्टोर स्टॉक की मिसमैनेजमेंट के कारण लॉस में हो जाते हैं। कभी कभी तो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मल्टीपल शॉप्स खोलने की सोचते हैं, बट मल्टीपल शॉप्स खोलने के डिसीजन के साथ ही सामने आती है वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज मैनेजमेंट। इसके लिए आपको इन्वेंट्री, कंप्लीट कंट्रोल एंड सुपरविजन पर पूरा ध्यान रखना होता है, नहीं तो मल्टीपल शॉप्स तो छोड़ो, हम एक भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऑप्टिकल रिटेल स्टोर को इन्हीं सारे प्रॉब्लम से सिक्योर करने के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, और वो सीआरएम सॉफ्टवेयर है ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऑप्टिकल सीआरएम क्या है और ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर एक यूनिक और पावरफुल ऑप्टिकल पीओएस सॉफ्टवेयर है, जो आपको अपने ऑप्टिकल बिजनेस या ऑप्टिकल रिटेल स्टोर को बहुत ही इजी वे में मैनेज करने और सेल को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर में आपको कई सॉफ्टवेयर के फायदे एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि पीओएस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बारकोड सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर, इनवॉइसिंग, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री, स्टॉक कीपिंग सॉफ्टवेयर, एसएमएस सॉफ्टवेयर एंड इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर। चलिए समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके रिटेल शॉप के हर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, जैसे कि इन्वेंट्री या स्टॉक्स को मैनेज करना, बिल निकालना, अकाउंट्स, परचेज, एक्सपेंसेस, बारकोड्स, सेल्स, प्रिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। इतना ही नहीं, इससे आप अपने कुछ रिपीटेटिव टास्क भी आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको खुद कुछ भी करने की नीड नहीं है, सिस्टम अपने आप ही उस काम को कर देगा। लाइक कस्टमर्स के बर्थडे या एनिवर्सरी पर एसएमएस भेजना। आपकी दुकान को सही तरह से चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से टेक्निकली डिजाइन किया गया है कि हर फीचर इसमें पहले से ही इनबिल्ट है और ये बहुत ही रिलायबल और यूजर फ्रेंडली है। चलिए जानते हैं कि ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। सबसे पहले ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करते हैं। इसको खरीदते टाइम ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर कंपनी आपको
कस्टमर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करती है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर की मेन होम पेज ओपन होगी। यहाँ आपको अपने रिटेलर शॉप से रिलेटेड डेटा यानी कि पेंडिंग टास्क, टूडेज टास्क और साथ में आपको मंथ वाइज भी डेटा मिल जाएगा। अगर आपके रिटेलर बिजनेस के बहुत सारे ब्रांच हैं तो आप इनमें मल्टीपल ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं। आप सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करके इंडिविजुअली हर ब्रांच का डेटा देख सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस के लिए आप अपने सिंगल अकाउंट से ही ब्रांचेस के लिए लाइसेंस खरीद सकते हैं। होम पेज पर लेफ्ट साइड में ट्रेनिंग फीडबैक सपोर्ट के लिए 24/7 आवर्स कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, जहां आप अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसे आपको काम करते हुए कोई भी दिक्कत हो रही है, कहीं पे आप अटक रहे हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। होम पेज पर ही शॉर्टकट आइकन्स बने हुए हैं जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर ही आपको एक्टिव टैब यानी कि मेन्यू मिलेंगे। मेन्यू में आपको 11 मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिसमें मास्टर, प्रोडक्ट, इन्वेंटरी, परचेज, सेल्स, कस्टमर रिपोर्ट्स, एसएमएस, एक्सपेंसेस, प्रेजेंटेशन और अकाउंट्स, ये सब इंक्लूड है। इसके साथ ही 11 मॉड्यूल्स के सब मेन्यू भी दिए गए हैं। मास्टर मॉड्यूल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको सेटिंग्स की फैसिलिटी दी गई है। मास्टर मॉड्यूल में आप अपने ब्रांच सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी स्टाफ या यूजर या फिर फ्रेंचाइजी को ऐड करना चाहते हैं तो आप मास्टर मॉड्यूल की हेल्प से ये कर सकते हैं। और आप यूजर बनाते टाइम अपने अकॉर्डिंग यूजर को किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए परमिशन दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका यूजर या स्टाफ बारकोड सेटिंग या फिर ब्रांच सेटिंग देख पाए तो आप सिस्टम में वो चेंजेस भी कर सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के एडमिन सेटिंग में जाकर आप अपने कस्टमर्स डेटा सेटिंग भी कर सकते हैं, जहां आप कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, एड्रेस, कस्टमर का जीएसटी नंबर, जो भी आप चाहते हो वो सब रख सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के एडमिन सेटिंग को स्क्रॉल डाउन करने पर आपको प्रोडक्ट सेटिंग मिलेंगी, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग पैरामीटर में चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही एडमिन सेटिंग में आपको और भी कई फीचर्स मिलेंगे लाइक एडवांस रिसिप्ट एंड इनवॉइस पीडीएफ सेटिंग, ऑर्डर फॉर्म पीडीएफ सेटिंग्स, प्रिस्क्रिप्शन पीडीएफ सेटिंग्स, ट्रांसफर स्टॉक पीडीएफ सेटिंग्स और परचेज एंड प्रोडक्ट कोड सेटिंग। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मास्टर मॉड्यूल के ब्रांच सेटिंग में, जहाँ पर आप हर ब्रांच के लिए बिल फॉर्मेट की सेटिंग कर सकते हैं। साथ में आप अपने पेमेंट ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड या गूगल पे से ही पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के बारकोड सेटिंग में जाकर आप बारकोड की फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर या राउंड बारकोड चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का लोगो और कंपनी के नेम के साथ बारकोड बनाना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के डिस्काउंट सेटिंग से आप मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अलग अलग डिस्काउंट सेटिंग कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हम मॉल्स में जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ऑप्टिकल रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि एक प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट पे अगर डिस्काउंट चल रही है तो वो पता चल जाता है, तो वो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के एसएमएस सेटिंग पर आप बहुत सारे एसएमएस इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कि ऑर्डर रिमाइंडर, प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर, बर्थडे, एनिवर्सरी एटसेट्रा। आप ये सब सेटिंग तो कर ही सकते हैं और इसके साथ ही यूनिकोड की फैसिलिटी भी दी गई है। आप अपने कस्टमर्स को किसी भी लैंग्वेज में एसएमएस भेज सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो। एसएमएस सेटिंग में कुछ डायनेमिक वेरिएबल्स ऐड किए गए हैं। अगर आप अपने एसएमएस में कस्टमर का नेम, बिल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने एसएमएस में डायनेमिक वेरिएबल्स को ऐड करके उसको भी कर सकते हैं। मास्टर मॉड्यूल के ईमेल सेटिंग पर आपको अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजने की फैसिलिटी दी गई है। इसे ब्रांच के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और इसको आप अपने क्लाइंट और कस्टमर को एडवांस रिसिप्ट, इनवॉइस पीडीएफ और प्रिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी भेज सकते हो। इसके अलावा मास्टर मॉड्यूल में टैक्स मास्टर जीएसटी से रिलेटेड डेटा आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल डेटा फाइल या कस्टमर रिलेटेड कोई भी एक्सेल शीट, पुराना डेटा है तो आप मास्टर मॉड्यूल में इंपोर्ट डेटा पर उसको ऐड कर सकते हैं। उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे वो सारा डेटा इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही मास्टर मॉड्यूल के प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पर आप कस्टमाइज़ करके प्रिस्क्रिप्शन कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं।
मास्टर मॉड्यूल के लास्ट सब मेन्यू माई अकाउंट पर जाकर आप अपने अकाउंट मैनेजर और सारे एक्टिव और इनएक्टिव ब्रांचेस के बारे में जान सकते हैं। यहीं पर आप न्यू ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके आपको लास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि सेल्स या इन्वेंट्री सेक्शन देखने के लिए आपको परचेज नहीं डालनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट सेल करने के लिए सेल्स मेन्यू भी दिए गए हैं, जहां पर आप डायरेक्टली क्रिएट न्यू ऑर्डर कर सकते हैं। परचेज मेन्यू में आपको कोई भी प्रोडक्ट पहले ऐड करने की नीड नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐड करना चाहते हो तो आप परचेज मेन्यू में जाएं। यहाँ आपके परचेज करते ही सारी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में शो करने लगेगी। प्रोडक्ट मेन्यू में कैटेगरी मिलेगी जिसके थ्रू आप SKU बना सकते हैं। इस सेक्शन के थ्रू आप ऐड न्यू फ्रेम्स, न्यू गैजेट्स या ग्लासेस ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री मेन्यू में क्लिक करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स का एक लिस्ट निकाल सकते हैं। इस सेक्शन में आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कंपनी का नेम देने से पहले कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि करंटली प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है। परचेज मेन्यू से आपको ये पता चलेगा कि आपके किस सप्लायर से कब, कितना और क्या परचेज किया है। एडिशनल कॉस्ट, डिस्काउंट और कॉस्ट के बारे में आपको इसी सेक्शन से पता चलेगा। सेल्स मॉड्यूल से आप इनवॉइसेस और एडवांस रिसिप्ट बना सकते हैं। इसके अलावा सेल्स हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवांस हिस्ट्री, ऑर्डर फॉर्म और इनवॉइस देख सकते हो। यहाँ एक बेस्ट फीचर ऐड किया गया है जो कि है ऑर्डर आइटम ट्रैकिंग, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट आइटम को ट्रैक कर सकते हैं। कस्टमर मॉड्यूल में आपको कस्टमर लिस्ट और कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट कूपन और लॉयल्टी पॉइंट प्रोवाइड करने की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली कूपन जनरेट करके कस्टमर्स को दे देगा। साथ में आप कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स भी दे सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आपको हर एक टाइप की रिपोर्ट मिल जाएगी जो बाकी किसी CRM सॉफ्टवेयर पर आपको जनरली नहीं मिलती है। यहाँ आपको सेल्स, परचेज, पेंडिंग ऑर्डर, GST इनपुट, GST आउटपुट, पेमेंट एटसेट्रा के रिपोर्ट्स इजीली मिल जाते हैं, जिसे आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। SMS मेन्यू से आप बल्क SMS भेज सकते हैं। जैसे आपको किसी फेस्टिवल या न्यू ईयर पर अपने सारे कस्टमर्स को एक साथ मैसेज करना है या किसी स्पेशल ऑफर के बारे में SMS के थ्रू बताना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर में उस सब को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको ओल्ड SMS की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने SMS करंटली अवेलेबल हैं और किस टाइम आपने किस कस्टमर को कौन से मैसेज भेजे थे। एक्सपेंसेस मेन्यू से आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होता। इसके लिए आपको अपने हर एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने की नीड है, फिर चाहे वो टी कॉफ़ी पर किए गए ही एक्सपेंसेस क्यों ना हो। प्रिस्क्रिप्शन मेन्यू से आप न्यू प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड वो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन को प्रिंट भी कर सकते हैं। अकाउंट मेन्यू की बात करें तो यहाँ आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है। सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो उसके सारे वाउचर्स अकाउंट मेन्यू में अपने आप ही एंट्री हो जाएंगे। अगर आप कोई पेमेंट वाउचर या जनरल वाउचर अलग से बनाना चाहते हो तो अकाउंट मॉड्यूल में बना सकते हो। अकाउंट मेन्यू के अकाउंट पेबल सब मेन्यू से आपको पता चलेगा कि अभी आपको सप्लायर्स को कितना पैसा देना बाकी है, और अकाउंट रिसीवेबल से पता चल जाएगा कि कस्टमर से कितना पैसा लेना बाकी है। तो आपने देखा कि इतने फीचर्स को ऑप्टिकल CRM सॉफ्टवेयर में पहले से ही ऐड करके दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर में हर उस फीचर को ऐड किया गया है जो आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। इस सॉफ्टवेयर को 4000 से ज़्यादा यूज़र्स ने यूज़ किया हुआ है, करंटली इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत ही रीजनेबल और इजी टू यूज़ है। आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।